बस चंद घंटों का इंतजार है, दो बड़े राज्यों के नतीजे देश के सामने आ जाएंगे। हरियाणा में किसकी हार जीत होगी, जम्मू कश्मीर में किसका जादू चला, धारा 377 का चुनाव पर क्या असर पड़ा, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। इन दो राज्यों के नतीजे महज विधानसभा चुनाव के नतीजे नहीं, बल्कि देश की दो बड़ी पार्टियों और देश के दो बड़े नेताओं का भविष्य भी तय करेगा। हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव के नतीजे ये बताएंगे कि लोकसभा चुनाव के बाद देश के दो राज्यों के वोटरों का मूड कितना बदला है। क्या भाजपा कांग्रेस, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को लेकर दो राज्यों के लोगों के नजरिए में कोई बदलाव आया है, या फिर लोगों के विचार वैसे के वैसे ही हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी जोड़ तोड़ के बाद भी सरकार बनाने में नाकाम रहती है तो इससे मोदी और शाह के साख पर सवाल खड़े होंगे, जबकि कांग्रेस जीतती है तो इससे राहुल गांधी की लोकप्रियता में जबरदस्त इजाफा होगा, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। इन दो राज्यों के नतीजों का असर महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली और अगले साल बिहार में होने वाले चुनावों पर पड़ेगा। हरियाणा कांग्रेस के तमाम बड़े नेता एग्जिट पोल के अनुमान को ही नतीजे मानकर चल रहे हैं, लिहाजा उसी हिसाब से दावे भी कर रहे हैं। अब भी यही कह रहा हूँ ना, मैं टायर्ड हूँ ना रिटायर्ड हूँ। बोलो। सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, लोग कांग्रेस को वोट देंगे। अब तो खैर मशीनों में बंद हो गया है सब कुछ, और कल निकल आएंगे। और एग्जिट पोल भी आप लोगों के बाय एंड लार्ज इसी बात को कह रहे हैं, रेंज ऊपर नीचे हो सकती है आप लोगों की। कि जनता ने हम पर विश्वास किया है और इस चुनाव में हम ये जो 60 आसपास दिखा रहे हैं, हम समझते हैं कि 2005 में हमारा 67 सीट आई थी, वो रिकॉर्ड इस बार टूट सकता है। अगर आपको मौका। हरियाणा की कहानी यह कि 10 साल तक सत्ता का सुख भोगने वाली बीजेपी तमाम एग्जिट पोल में सत्ता से बेदखल होती हुई नजर आ रही है। हालांकि ये एग्जिट पोल हैं, असली नतीजे अभी भी ईवीएम में कैद हैं, जो चंद घंटों बाद खुलेंगे। हालांकि एग्जिट पोल के अनुमान से जहां कांग्रेस का जोश हाई है, वहीं बीजेपी एग्जिट पोल के नतीजों को दरकिनार कर हरियाणा में सरकार बनाने का दावा कर रही है। इधर जम्मू कश्मीर के नतीजों पर तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूरब से लेकर पश्चिम तक के बाशिंदों की नजरें टिकी हैं, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद पहली बार 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर के नतीजों को लेकर एग्जिट पोल में भी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन दावे यहाँ भी अपने अपने हैं। क्योंकि अगर हम लोगों ने चलना है, इकट्ठे चलना है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत जल्दी यहाँ पे स्टेटहुड वापस हो जाएगा, सारे पावर्स गवर्नमेंट को आएंगे और गवर्नमेंट ईमानदारी से काम करना शुरू करेगी। मुझे विश्वास है कि बीजेपी की और बीजेपी के साथियों की शानदार जीत होगी और जम्मू कश्मीर की अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की होगी। जो एग्जिट पोल अलग अलग चैनल्स ने दिखाए हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी को भी जबरदस्त जीत बताई गई है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी 35 के करीब करीब अपनी सीटें हम जीतेंगे, और जो बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स और जो छोटे राजनीतिक दल हैं, उनके साथ मिलके हम इस स्थिति में होंगे कि हमारी सरकार बनेगी। बीजेपी के दावों से अलग जम्मू कश्मीर को लेकर भी सियासी पंडितों का आकलन है कि नतीजे बीजेपी के लिए खुशी लाने वाले नहीं लगते। हालांकि कल क्या होगा, ये फिलहाल ईवीएम में कैद है। कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति और राज्य विधानसभा को भंग किए जाने के बाद ये पहला मौका है जब चुनाव हुए हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे जिस भी दो राष्ट्रीय पार्टी के फेवर में आएंगे, उसके लिए वो संजीवनी से कम नहीं होंगे, क्योंकि इस चुनाव के नतीजों का इस्तेमाल विजेता पार्टी अन्य राज्यों में अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए करेगी। कुछ ही महीनों में महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।